कोशिश तो करनी चाहिए। आज तक पूरे देश में ये बात मैं हर जगह जाके कहता आया हूं, एक भी चोर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को जेल भिजवाने की कोशिश भी करे। क्यों? के लिए मैं गुजारिश करूंगा, जूते वूते मारने की जो आपकी इच्छा है उसका 75% आप समझ सकते हो। 100 से कम लोगों ने 75% देश की संपदा अपने कब्जे में कर रखी। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, पर मैं जय भीम का नारा क्यों लगाता हूं, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके बनाया। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग ये संविधान इस रूप में नहीं चाहते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान इस रूप में बनाया और इसीलिए आप लोग आज यहां बैठ के अपने हक अधिकार मांगने की ताकत रखते हो। बाबा साहब के संविधान से पहले यह ताकत आप लोगों के पास नहीं थी, आपके बुजुर्गों के पास नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का मालिक आपको, मुझको, सबको बराबर का मालिक बनाया। एक वोट का अधिकार देने का मतलब यह होता है, एक वोट का अधिकार है ना सबके पास, इसका मतलब यह है हम सब इस देश के राजा हैं। राजा होने का मतलब है हम देश के मालिक हैं, हम सब बराबर के मालिक हैं। कुछ लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में से धोखा करके आज अडानी, अंबानी और इस तरीके के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बन गए हैं ना, ये भारत के संविधान की उस मूलभूत भावना जिसमें मैं आप सब बराबर के मालिक हैं, उसके साथ धोखाधड़ी करके ये काम किया है। वरना भारत में इतनी संपदा है, भारत की धरती पर इतनी ताकत है, इतनी संपदा है कि सभी लोग अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। ये भारत की धरती के अंदर ताकत है और आप सब, हम सब जो मालिक हैं, उनके बाहुबल में इतनी ताकत है कि हम सब बराबर का एक अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी पढ़ाई लिखाई, खुशहाल ज़िंदगी जी सके। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निज़ाम था, जिसे तोड़कर आज अडानी, अंबानी ने हमारे देश का 75%, आप समझ सकते हो, 100 से कम लोगों ने 75% देश की संपदा अपने कब्जे में कर रखी। ये है परेशानी, ये है मुसीबत की वजह। आप लोग आज यहाँ तनख्वाह के लिए बैठे हो सड़क पे, मालिक होके। तो बाबा साहब ने वो किताब लिखी हुई है, वो सिस्टम बना रखा है, जिसको दिखा के हम ये कह सकते हैं कि अडानी, अंबानी के पास जो ये पैसा है ये हमारा है, ये इन्होंने चुरा के अपने कब्जे में कर रखा है। वरना जब ये सिस्टम ही नहीं होता कि हम बराबर के मालिक हैं, तो वो कहते हैं हम तो भाई पैदा हुए थे रईस और हमने अपनी सेटिंग की सरकारों में, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और हमने इतना पैसा बना लिया अपनी मेहनत से। यही कहते हैं ना, हमने बड़ी मेहनत करके बनाया, वो चोरी करके बनाया हुआ पैसा, कोई मेहनत करके नहीं बनाया हुआ पैसा। तो इसलिए हम जय भी बोलते हैं। बाबा साहब ने, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा, महिलाओं की बात तो बहुत लोग कर चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो कानून बनाया है, मजदूर, किसान, गरीबों के लिए वो कानून बनाया है कि पहले क्या होता था, बेगारी प्रथा होती थी, सबके साथ होती थी। जो भी गरीब हैं उनको खाने को अनाज नहीं होता था, तो उनको क्या किया जाता था कि तुमसे 20 घंटे काम कराएंगे, 2 मुट्ठी चावल दे देंगे, 2 मुट्ठी गेहूं दे देंगे, दाल दे देंगे, नमक दे देंगे, इस पे काम कराया जाता था। और उस काम के बदले में लाखों करोड़ रुपए लोग तब भी कमाते थे, फैक्ट्री में लोगों को मुट्ठी भर चावल और अनाज देकर। ये सब चीज़ें बाबा साहब ने आज़ादी से पहले 1940-41 में ही ख़त्म करके कानून लाया था कि अगर कोई वर्कर काम करेगा तो उससे बेगारी नहीं कराई जाएगी, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको उसके मेहनत के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, उससे उतना काम कराया जाएगा जितना एक इंसान
आराम से कर सकता है। ये कानून बाबा साहब ने संविधान के आने से पहले बना दिया था, इसलिए हम जय भीम करते हैं, और कोई वजह नहीं है। और ये सब तब वो करके गए जब उनके ऊपर कितने दबाव थे, उनके खुद के समाज के लोगों के ऊपर कितने दबाव थे, तब भी वो ये करके गए। ये उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है, इसलिए हम लोग जय भीम करते हैं। अब जब मैंने आपको ये बता ही दिया कि आप इस देश के मालिक हो, तो मालिकों की जगह ये होनी चाहिए, और चोरों की जगह, और मैं चोर जानबूझ के कह रहा हूँ, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, जब मुझे शुरू में वहाँ बुलाया गया था तो वो लोग यहाँ खड़े हैं, मैंने जाके यही कहा था आप मालिक हो और वो चोर हैं। ये बात आप समझ लो, कोई भी किसी भी पद पे बैठा है वो चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि वो आपकी हकमारी करके, आपकी मेहनत की कमाई, आपसे जो काम की ज़रूरत है वो करवा के आपको पैसे नहीं दे रहा और आपको लात मार के निकालने की चेष्टा कर रहा है, वो चोर हैं और आप मालिक हो। पहले ये बात अपने दिमाग में एकदम ठीक से कर लो। अगर किसी को शक है इस बात में, तो मेरा उससे कहना है कि वो यहाँ से उठ के चला जाए। अगर वो इस बात से आप लोग कन्विंस नहीं हो, ये मान के यहाँ बैठे हो कि हम मजबूर हैं, हमें अपनी तनख्वाहें चाहिए, तो फिर आपका यहाँ पे कोई काम नहीं। पहले अपने दिमाग में ये बात साफ कर लो, आप मालिक हो और वो नौकर हैं, और वो चोर नौकर हैं जो आपकी तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, वो चोर हैं। और मुझे खुशी है कि एक भी व्यक्ति यहाँ से उठ के गया नहीं, तो आप सब इस बात पे तो समझ गए ना सबके, वो चोर हैं और आप मालिक हैं। अब आज के बाद से इसी अंदाज में, इसी तरीके से बात होगी। किसी को कानूनी बात है ना, मैं वकील हूँ और लोग, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा वकील मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे बड़ा वकील भी मानते हैं, बहुत सारे लोग बड़ा वकील भी मानते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप मालिक हो और वो चोर हैं, दोनों बातें सही हैं। अब मैं उसकी वजह बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का ये कानून है, देश की सर्वोच्च न्यायालय का ये कानून है कि कोई भी व्यक्ति को कच्चे में नहीं रखा जाएगा। क्या चीज़? अगर कोई सरकार कौन है? आपकी नौकर। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी चोर है, सरकार चोर नहीं है, सरकार में बैठे हुए अधिकारी, हमारे नेता अभिनेता चोर है। सरकार तो आप और मैं ही हैं। देश, हम जो कहते हैं ना सरकार से कराना है, सरकार तो हमने अपने नौकर रखे हुए। सिर्फ इलेक्शन आता है ना, ये आते हैं अपना मैनिफेस्टो लेके कि भाई हम आपकी ऐसे सेवा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कहते हैं ना आपसे, तभी आप नौकरी देते हो 5 साल की नौकरी देते हो ना। गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? अब ये नौकर चोर निकल जाता है तो आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। ये तरीका गलत है, सही तरीका ये है। नौकर आपकी चोरी कर रहा है ना, तो आप क्या कह रहे हो? रे नौकर, तुम चोरी कर रहे हो, हमने तुमसे वो आवाज़ जिसकी बेसिस पे, जिसकी बुनियाद पे तुम्हें इतनी बड़ी जगह बिठाया था, एसी घर, एसी बंगला, एसी ये सब, वो हमने अपनी ताकत तुमसे वापस ले ली। अब तुम एक सिर्फ साधारण चोर हो, और चोर हो तो हमारा हक दो, नहीं तो हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे। ये आप बात समझ लो। तो पहली चीज़ ये है कि नौकरी पे आप लोगों को रखा जाएगा तो तभी रखा जाएगा जब किसी काम में लोगों की ज़रूरत हो। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा काम कराया ही नहीं जाएगा जिसकी पहले वैकेंसी ना निकाली जाए। अगर ये जो नौकर बनते हैं हमारे, उनको ये लगता है कि इसमें हमें 20,000 लोग चाहिए, मार्शल्स 10,000 लोग, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, तो पहले वो 20,000 वैकेंसियाँ निकालेंगे। ये और पैसा अपने जेब से नहीं लाते, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई भी नेता, सरकारी अधिकारी अपनी जेब से तो नहीं दे रहा ना पैसा आपको। पैसा कहाँ से आता है? मालिक कौन? हम। तो हमारा पैसा हमने एक मुनीम के तौर पे रखा हुआ है, भाई तुम काम ठीक से कर लेना, हम दूसरे कामों में बिजी हैं। पहली दूसरी बात ये महत्वपूर्ण जान के रखो आप
ये जो कहते हैं ना हम दे देंगे, दे क्या दोगे भाई? ये हमारा पैसा है, ठीक से हमें दो, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक से हमारे हिस्सेदारी में हमारी जगह पे रखो, ये हमारा पैसा है। दूसरा, दिमाग में आपके किसी से भी बात करने से पहले ये बात पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अपनी जेब से नहीं दे रहा है जो ऐसे करके बात करते ना ऐसे, अच्छा हम देखेंगे। जाके पहले सबसे ये पूछो तुम नौकर हो या नहीं हो, पहले ये बताओ हमारे। जैसे ही नौकर कहने की आदत पड़ जाएगी ना नौकरों को कि हाँ मैं नौकर हूँ, आपका 50% आधा काम हो जाएगा। फिर वो अपनी ज़मीन पे आ जाएगा, जगह पे आ जाएगा कि भाई मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ इन्हें, ये मेरे जो कलम लिख रहा हूँ ये इन्होंने ही बोला है मुझे, इनकी मेरी कोई औकात नहीं है। जिस दिन ये समझ में आ गया आपका आधा काम हो जाएगा। भाई तुम अपने घर से दे रहे हो, किस बात की अकड़ है, किस बात की पेन चलाते हुए तुम्हें परेशानी होती है, क्या है? उसकी जेब से जा रहा है। समझ में आ रही है बात आपके? जेब आप उसकी घर ज़मीन जायदाद से तो नहीं मांगते ना कुछ, फिर क्यों 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 ऐसे करते हैं? उसकी वजह समझो। जो आपका हक है, ये भारत का कानून है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तय करके गए हुए। ये कानून है, पैसा वहां पर है। आप लोगों को अगर 18,000 को रखा था या 20,000 को रखा था या 20,000 की वैकेंसी या ज़रूरत थी, जो उन्होंने पक्की नौकरियां ना लगा के ये कच्ची नौकरी लगाने का काम किया है, तो पक्की नौकरियों का पहले पैसा था वहां। समझ गया? बजट में पैसा था। बजट कहां से आता है? आपकी जेब से, और जो इनकम टैक्स देते हैं उन्हीं की जेब से नहीं। वैट, पेट्रोल खरीदते हो आप, कपड़े खरीदते हो, सब पे टैक्स देते हो, तो वो भी ये गलत फहमी मत रहे। जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते या कम देते हैं उनका कोई हिस्सेदारी या कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो मालिक हो ना। जो लोग इनकम टैक्स दे भी रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ जो ज़्यादा दे रहे हैं हेर फेर करके ही दे रहे हैं। वरना बाबा साहब ने तो ये कानून बनाया था सब बराबर होंगे, सबके पास बराबर का पैसा होगा। कुछ सेटिंग करके ये चोरों से, जो चोर नौकर बन जाते हैं हमारे, उनसे ले लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट्स और इधर उधर से दाएं बाएं से पैसे चुरा लेते हैं, पता है ना आप सबको। उसी से उनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं और वो इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन इसका कोई उनका हक ज़्यादा नहीं बन जाता है। वोट सबका। अडानी जिसको हम सब चोर कहते हैं उसका भी एक ही वोट है, आपका भी मालिक बराबर। तो मैं आगे चलता हूँ। अब ये पैसा आपका वहाँ पर है। आप लोगों को जो आपकी पक्की तनख्वाहों का पैसा है वो ना देकर कम पैसे देने वाला कौन हुआ, ये बताओ मुझे। चोर। यस, चोर है वो। अब उनसे बात करो तो चोर की हैसियत से करो, चोर ही हैं वो, कोई और नहीं है। अब आपको कानूनी पोजीशन सारी समझ में आ गई। अब बताएं वो आपको कि नौकरी देने से, और हम आपको नौकरी दे रहे हैं तो उनको आपको कैसे बताना है, हे चोर, हे हमारे नौकर तू चोर है और चोरी मत कर वरना हम तुझे जेल भिजवाएंगे। ये आपके दिमाग में सबके साफ साफ तौर पे आ जानी चाहिए बात। आपका आधा काम वैसे हो जाए। अब मैं ये प्रेस के माध्यम से सबके सामने बोल रहा हूँ, और जिनको चोर बोल रहा हूँ उन्हें क्या करना चाहिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो? मुझे जेल में डालना चाहिए, या जेल में डालने की कोशिश तो करनी चाहिए। आज तक पूरे देश में ये बात मैं हर जगह जाके कहता आया हूँ, एक भी चोर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को जेल भिजवाने की कोशिश भी करे। क्यों? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। सत्य को कोई नहीं पकड़ सकता। तो अब बताएं, आपको दबाव बनाने से पहले मुझसे बात करें। बोलो, आपके प्राचा साहब ने बोला आप चोर हो, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आप बात कर लो। ये डीसी कपिल साहब का नंबर है, ये इनसे बात करा दो उनकी, ये प्राचा साहब की बात ये बता देंगे, मसला हल। अब दूसरी बात, आपका आंदोलन सफल होगा जब ही हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये बात आप समझ लो। मैंने आपको कानूनी पिक्चर बता दी है। आपकी नौकरियां का पैसे का प्रावधान बजट में है जब भी आप लोग नौकरियों पे लगे थे। पक्की नौकरियों का प्रावधान है जब भी आप नौकरियों में लगे थे, उसमें से पैसा चुरा के खाया जा रहा है बहुत सारे लोगों द्वारा। तो ये बात अपने जहन में साफ रख के आप ये समझो कि अब आपको कानूनी पिक्चर सारी पता है। ये लड़ाई आपकी है,
आप इसको जितनी मजबूती से लड़ोगे उतनी जल्दी आपका इसमें समाधान होगा। लेकिन हमारी एक शर्त और है, जो हमारी हेल्थ के कर्मचारियों के साथ भी शर्त थी, और मुझे उम्मीद है कि हेल्थ के कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, खड़े हो जाएं। एक कोई हेल्थ के कर्मचारी यहाँ पर है तो खड़े हो जाएं, एक मिनट। हेल्थ वाले हैं ना, हमने इनसे ये वादा लिया था कि जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आप दूसरे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं इसी रास्ते पे, उनके साथ अपने लोग लाके खड़े करोगे। तो ये इनकी जिम्मेदारी हम लोग लगा रहे हैं, हम तीनों भानु भाई, मैं और डीसी कपिल साहब, कि आपके आंदोलन में ये भी अपने आपके साथ आके बैठा करेंगे, आपका सहयोग किया करेंगे। ये इनकी जिम्मेदारी हम भानु भाई, डीसी कपिल साहब और लगा रहे हैं। और यही आप जैसे और भी मालिक तड़प रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, वो लोग भी तड़प रहे हैं आपकी तरह ही, जैसे आप परेशान हो। एक वादा हम आपसे चाहते हैं कि जब आपको सफलता मिलेगी, पहला वादा तो ये, जब तक सफलता नहीं मिलेगी आप लोग मजबूती से लड़ते रहोगे, और जितनी ज़्यादा तादाद में आके आप प्रदर्शन करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इन लोगों की क्योंकि संख्या ही 500-600 थी, इसलिए इनको देर लगी थोड़ी। आप अगर 10,000 के 10,000 या 16,000 के 16,000 प्रदर्शन करना शुरू करो किसी भी जगह पे, यहाँ या कहीं और, आपको सफलता महीनों में नहीं दिनों में मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। जब आपको सफलता मिल जाएगी तो जो दूसरे लोग हैं जो अभी संघर्षरत हैं, उसमें आपको सहयोग देना पड़ेगा। जितनी ताकत से आज यहाँ बैठे हो आप, उतनी ताकत से सफलता प्राप्त करने के बाद हम लोगों का साथ, उन लोगों का साथ आप दोगे, ये भी वादा चाहता हूँ। हाथ उठा के बता दें कितने लोग सफल हैं। क्योंकि ये सबका अधिकार है, और ये एक एक सेक्टर के लोगों को अलग अलग करके उनको मारते हैं। जिस दिन उन्हें ये पता लग गया कि अब देश का वर्कर एक हो गया है और एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाना शुरू करेगा, क्योंकि चोर तो एक ही है ना, चोरों का गिरोह एक ही है, और जो पीड़ित हैं, मालिक हैं, उनके गिरोह अलग अलग हैं, उनके ग्रुप अलग अलग हैं। जिस दिन मालिकों के ग्रुप एक हो गए, चोर जो हैं अपनी जगहें छोड़ के भाग जाएंगे या ईमानदारी से अपनी नौकरी करने लगेंगे। तो आखिरी चीज कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपको बात नहीं करनी है किसी से, चोरों और मालिकों में बात नहीं होती। मालिकों ने बता दिया हमारी नौकरियां पक्की कर दो, लेटर दे दो, और हम अपने घर जाएंगे, नौकरियां करेंगे अपनी, जो हमारी काम करने का तरीका है, हम वैसे काम करेंगे। बात करने जाना, जो लोग बात करने जाएंगे, पर्दे के पीछे बात करने जाएंगे, वो आप लोगों के गद्दार हैं, मैं ये आपको पहले से बता रहा हूं। कोई भी हो, वो हम हो, कोई और हो, जो अकेले में जाके बात करता है वो गद्दार होता है, टोटल गद्दार। जो अकेले में जाके बात करे वो गद्दार है, उसी को उसी दिन अपने समूह से निकाल देना, अकेले में जो भी जाके बात करेगा। अभी एक डॉक्टर ऋतु का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपने देखा होगा। हमने बात करने भेजा इतने लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन वीडियोग्राफी कराई बात। तो अकेले में जाके जो भी बात करेगा वो वीडियोग्राफी करके लाएगा, और वही बात उसकी सच होगी जो वीडियो में नजर आ रही है। उसके अलावा कोई ये बोले मैंने ज़मीन आसमान एक कर दिया और मैंने ये सफलता प्राप्त कर ली और मैं ये करने वाला हूँ और ये हो जाएगा, सब झूठ, धोखा, बेईमानी, फरेब। आंखों से दिखाओ। और बात ही क्यों करनी है, सीधी सी बात है। आपको सबको चिट्ठी दें, आप जाओ, हम अपने दूसरे जो भाई हैं उनके आंदोलन में आपका सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करें। बात का क्यों नहीं है, अभी लेटर दे दें आपको सबको पक्के का, आप चले जाओगे, कौन सी बात करनी है। और तो कोई डिमांड नहीं है ना, नहीं हो सकती है। आप लोग उनको जूते वूते मारना चाहते हो, मैं गुजारिश करूंगा उसके लिए, मैं गुजारिश करूंगा जूते वूते मारने की जो आपकी इच्छा है उनको मत वो मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेता हूँ मैं उनकी तरफ से। जूते मारने की इच्छा जो है अपनी, वो आप माफ़ कर दो उनको, जूते मारना छोड़ देंगे। बाकी लेटर दे दें आपका,
जेल भिजवाने की जो आपकी वो है, वो हम आपकी पूरी करवा देंगे। तो आपको चिट्ठी मिल जाए तो आप जाके देश की सेवा में, देश को मजबूत बनाने में जो अहम रोल आप लोग, दिल्ली को सुरक्षित रखने में जो अहम रोल आप कर रहे थे, उसमें लग जाना। सिर्फ हाँ, दूसरे जब जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो बात में क्या रखा है, लेटर दो, ख़त्म बात। और ये संख्या बढ़ाई है, लेटर आपके टाइप हो जाएंगे उसी दिन जिस दिन 10,000 लोग यहाँ बैठे होंगे, ये भी बता रहा हूँ। सिर्फ एक हफ्ता 10,000 लोग यहाँ बैठ जाएं, लेटर आपके टाइप मिल जाएंगे 10,000 के 10,000। बस मुझे यही कहना था। भारत का संविधान, हमारी धार्मिक आस्थाएं अलग हैं, सबकी हैं, सब उसका पालन करें, पूरी तन्मयता के साथ पालन करें, लेकिन हम लोगों के संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देके गए हैं, वो कोई टच नहीं करेगा, ये वादा करो आप। हमारे संवैधानिक हक, बाकी सब चीजें पीछे हैं, पहले हमें रोटी कपड़ा और मकान जो हमारा हक है वो चाहिए। ये बात सही है गलत है? आपके पास रोटी कपड़ा मकान अच्छा होगा तो आप पूजा अच्छे से करोगे या खराब करोगे, ये बता देंगे। तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ताकि हम पूजा भी अच्छे से कर पाए। और जो रोटी कपड़ा और मकान की बात पहले नहीं करता, कोई और बात पहले करता है, वो भी इतनी सी बात है। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जीत चुके हो, ये बात समझ के रखना। ये बात हमने पहले भी कही थी, जब ये हेल्थ के कर्मचारियों के पास गए थे, वो शायद तब शुरू में विश्वास नहीं कर रहे थे। आप लोग जीत चुके हो, आपके भ्रष्ट और चोर नौकर हार चुके हैं। अपनी एकता दिखाओ, अपने लेटर लो और दूसरे लोगों की लड़ाई में सहयोग करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।